सब इग्नोर करते हैं ना तुम्हें। कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात के अंधेरे में अपना फोन हाथ में लेकर सिर्फ एक नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे हो? बार बार स्क्रीन ऑन की हो, फिर ऑफ की हो, चैट्स खोली हो, स्टेटस देखा हो, लेकिन किसी ने तुम्हारा नाम तक ना लिया हो। और फिर दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर आई हो, एक ऐसा एहसास जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। क्योंकि जब इंसान को इग्नोर किया जाता है तो सिर्फ उसका मैसेज इग्नोर नहीं होता, उसका वजूद इग्नोर होता है, उसकी फीलिंग्स इग्नोर होती हैं, उसकी मोहब्बत इग्नोर होती है, उसकी इंपॉर्टेंस इग्नोर होती है। मैं भी इसी दर्द से गुजरा हूं। मैं वो इंसान था जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहता था। किसी को बात करनी होती मैं सुनता था, किसी को हेल्प चाहिए होती मैं फौरन हाजिर होता था, किसी को रात के 1 बजे भी जरूरत होती मैं उठकर बात करता था। मुझे लगता था कि अच्छा इंसान बनने का रिवॉर्ड मिलता है। मुझे लगता था कि अगर मैं सबके लिए वक्त निकालूंगा तो सब मेरे लिए भी वक्त निकालेंगे। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूंगा तो वो भी मेरी कदर करेगा। लेकिन मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। दुनिया हर अच्छे इंसान की कदर नहीं करती। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। जब तक तुम अवेलेबल रहते हो तुम्हें यूज किया जाता है, जब तुम थक जाते हो तुम्हें साइड पर रख दिया जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं हर जगह था लेकिन किसी के दिल में नहीं था। मैं हर वक्त ऑनलाइन था लेकिन किसी की प्रायोरिटी नहीं था। मैं हर किसी को याद करता था लेकिन मुझे कोई याद नहीं करता था। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में सिर्फ एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। बाहर अंधेरा था और अंदर उससे भी ज्यादा अंधेरा। फोन मेरे हाथ में था। मैंने चैट्स ओपन की। हर जगह मैं था। मैं ही मैसेज करता था, मैं ही पूछता था कि कैसे हो, मैं ही केयर करता था, मैं ही फॉलो अप करता था। सामने से सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज, बिजी हूं, बाद में, या फिर सीन। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि मसला लोग नहीं थे, मसला मैं था। मैंने खुद को इतना आसान बना दिया था कि मेरी कोई कीमत नहीं रही। मैंने खुद को इतना सस्ता कर दिया था कि लोगों ने मुझे फ्री समझ लिया। मैंने खुद को इतना अवेलेबल कर दिया था कि मेरी कमी महसूस होना बंद हो गई। और उस रात मैंने फैसला किया, अब मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। अब मैं किसी के रिप्लाई से अपनी वैल्यू मेजर नहीं करूंगा। अब मैं खुद को ढूंढूंगा। अगली सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ वैसा ही था। घर वही था, लोग वही थे, दुनिया वही थी, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। मैंने फोन साइड पर रख दिया। मैंने नोटिफिकेशंस म्यूट कर दिए। मैंने खुद के साथ वक्त गुजारना स्टार्ट किया। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, फ्रेश हवा में चलना स्टार्ट किया, अपने गोल्स लिखने स्टार्ट किए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, काम पर फोकस करना स्टार्ट किया। और सबसे मुश्किल काम, मैंने लोगों को खुश करना छोड़ दिया। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। आदत थी हर वाइब्रेशन पर फोन चेक करने की, आदत थी हर मैसेज का फौरन जवाब देने की, आदत थी हर किसी के लिए अवेलेबल रहने की। लेकिन धीरे धीरे मुझे सुकून मिलना स्टार्ट हुआ। मैं अकेला था मगर तन्हा नहीं था। मैं चुप था मगर कमजोर नहीं था। मैं दूर था मगर खोया हुआ नहीं था। मैं खुद को समझने लगा। मुझे पता चला कि मैं सिर्फ तब वैल्यूबल नहीं हूं जब कोई मुझे चाहे, मैं तब भी वैल्यूबल हूं जब मैं अकेला हूं। मुझे पता चला कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां ज्यादा देर मत रुको। महीने गुजरते गए, मेरी सोच बदलने लगी, मेरा चेहरा बदलने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मैं इमोशनली नीडी से मेंटली स्ट्रांग होने लगा। मैं रिएक्शन से साइलेंस की तरफ आने लगा। फिर एक दिन फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाया। मैसेज था, वही इंसान जिसके एक रिप्लाई का मैं कभी इंतजार करता था। लिखा था, कहाँ हो आजकल, बिजी हो गए हो, रिप्लाई क्यों नहीं देते। मैंने स्क्रीन देखी और मुस्कुरा दिया, क्योंकि वक्त बदल चुका था। पहले मैं उनका वेट करता था, अब वो मेरा वेट कर रहे थे। पहले मैं अटेंशन मांगता था, अब वो अटेंशन ढूंढ रहे थे। लेकिन मैंने जवाब फौरन नहीं दिया। घमंड की वजह से नहीं, सुकून की वजह से। क्योंकि अब मुझे किसी कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं थी खुद को ठीक महसूस करने के लिए। मैंने सीखा कि बदला लेना जरूरी नहीं होता, बस खुद को इतना इंप्रूव कर लो कि पुराने जख्म छोटे लगने लगे। आज भी लोग इग्नोर करते हैं, आज भी कुछ लोग रिप्लाई नहीं देते, आज भी कुछ लोग वैल्यू नहीं समझते। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी वैल्यू किसी के टेक्स्ट से डिसाइड नहीं होती, मेरी वैल्यू किसी के कॉल से डिसाइड नहीं होती, मेरी वैल्यू किसी के मूड से डिसाइड नहीं होती।
मेरी वैल्यू लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज या मैसेजेस से डिसाइड नहीं होती। मेरी वैल्यू मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। मेरी वैल्यू मेरे स्टैंडर्ड से होती है। मेरी वैल्यू इस बात से होती है कि मैं खुद को किस नज़र से देखता हूं। तो अगर तुम भी आज इग्नोर हो रहे हो तो टूटना मत। ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये वो फेज है जहां तुम सीखोगे कि लोगों के पीछे भागना छोड़ो, खुद को बनाना शुरू करो, खुद से दोस्ती करो, खुद को वक्त दो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कल कोई आए या ना आए तुम फिर भी कंप्लीट रहो। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने खुद की कदर करना सीख ली, उस दिन दुनिया भी तुम्हारी कदर करेगी। जिस दिन तुमने खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, उस दिन लोग भी तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देंगे। जिस दिन तुमने खुद से मोहब्बत कर ली, उस दिन तुम्हें किसी के इग्नोर करने से दर्द नहीं होगा। तो याद रखना, इग्नोर होना एंड नहीं होता। कभी कभी इग्नोर होना नई जिंदगी की नई बिगिनिंग होता है। अपनी वैल्यू खुद बनाओ, दुनिया खुद पहचान लेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें।